Okay, so we will start from Unit 7, Mathematics portion, that is linear equations and inequalities. So before linear equation, we will discuss algebraic expression. So what is algebraic expression? जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल हम कनेक्ट कर ले किस चीज से, अलजेब्रिक ऑपरेशंस के थ्रू। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। कांस्टेंट को अगर देख लें, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और उसकी जो वैल्यूज है वो फिक्स्ड होती हैं। तो वो जितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, उसकी जो फिक्स्ड वैल्यू है उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। यानी जितनी भी हमारे पास रियल नंबर्स है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, जो भी हो, ये जितनी रियल नंबर्स है वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर कंसिडर करते हैं हम। और वेरिएबल क्या है? ऐसे सिंबल्स जिनके फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती हैं, दैट सिंबल्स हैविंग नॉट फिक्स्ड वैल्यूज। उसकी वैल्यूज फिक्स्ड नहीं होते तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट से। इंग्लिश अल्फाबेट से ABC और XYZ। अब कांस्टेंट और वेरिएबल को हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस के थ्रू जब कनेक्ट कर रहे हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अलजेब्रिक ऑपरेशन का क्या मतलब है? पॉजिटिव, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट एटसेट्रा। यानी हम इनके थ्रू एक कांस्टेंट और वेरिएबल को जब कनेक्ट कर ले तो उस एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल इज x is variable, plus is algebraic operation and 3 is constant। और तो यहाँ पे अगर देख ले, वेरिएबल और कांस्टेंट को हमने अलजेब्रिक ऑपरेशन के थ्रू कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 इज अगेन रियल नंबर विच इज कांस्टेंट, x और उसके ऊपर है स्क्वायर रूट, तो हाफ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर रूट x वेरिएबल है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह 3y डिवाइड बाई 2x, 3 ओवर 2 इज कांस्टेंट अगेन, y ओवर x इज वेरिएबल। तो 3 ओवर 2 यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 ओवर 2 y ओवर x। 3 ओवर 2 इज कांस्टेंट, रियल नंबर है, y ओवर x इज वेरिएबल। तो 3 ओवर 2 और y x को हमने मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कनेक्ट किया है। तो इन स्टेटमेंट्स को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन का क्या मतलब है? बार बार मैथमेटिक्स में ये चीज आती है। सो व्हेन एन इक्वालिटी साइन इज एडेड टू एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देन इट बिकम एन इक्वेशन। इससे पहले अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मुतालिक पढ़ा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एक कांस्टेंट और वेरिएबल को हम अलजेब्रिक ऑपरेशन के थ्रू कनेक्ट कर लें, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अभी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वलिटी साइन हम ऐड कर लें या इक्वलिटी साइन हो, तब हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेशन कहेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं उसे, लेकिन अब इस एक और नाम हम देते हैं, उसको हम कहेंगे इक्वेशन। इक्वलिटी साइन का क्या मतलब है? ये जो दो पैरेलल लाइंस है हॉरिजॉन्टल, इस साइन को हम मैथमेटिक्स में इक्वेशन कहते हैं। अब अगर इस इक्वलिटी साइन को हम छुपाए तो x + 3 इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू और 0 साथ में लिख ली, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिस तरह ये है x + 3, ये इक्वेशन नहीं है लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन के लिए शर्त है कि इक्वलिटी साइन जरूर होना चाहिए। तो जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन नहीं हो सकती, और जितनी भी इक्वेशन है, अब अगर इसको देख लें, ये इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, तो इक्वेशन जब हो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जरूरी नहीं कि वो इक्वेशन हो। तो ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट एन इक्वेशन एंड ऑल इक्वेशंस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जितनी भी हमारे पास एग्जांपल है ये इक्वेशन
कि एग्जाम्पल है y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4 और 3 इज इक्वल टू 0। आगे हम इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, देख लेंगे किस तरह सॉल्व होंगे। यानी जितनी भी वेरिएबल्स है उसको हमने फाइंड करने के इसमें क्या वैल्यूज आएंगे, तो वो नेक्स्ट में हम देखेंगे। अब है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। ये टॉपिक भी बार बार आता है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन को हमने समझा, वही इक्वेशन को अगर हम देखें उसमें जो वेरिएबल है, और जब वेरिएबल की पावर यूनिटी हो, 1 हो, एन इक्वेशन हैविंग पावर दैट इज 1 इज कॉल्ड एन इक्वेशन बट लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर देख लें x प्लस 3, x का जो पावर है वो है 1, यहाँ पे y का पावर भी 1 है, x का पावर भी 1 है, तो ये जितनी भी इक्वेशंस है इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। एक चीज और, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक है x, और यहाँ पे भी एक वेरिएबल है y, यहाँ पे भी वेरिएबल एक है वो है x। इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। अगर यहाँ पे अगर दो वेरिएबल होते इस तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 सपोज, ये भी लीनियर इक्वेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। आगे हम लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल की भी सोल्यूशन देखेंगे, और एक दो क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, वो भी हम देखेंगे। अच्छा हाँ, अब हम देखते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म में वो देखते हैं। ये है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है, यहाँ पे जो a और b है उसको हमने 0 नहीं रखना, क्योंकि अगर ये 0 हो गए दोनों तो 0 ज़रब x 0 प्लस 0, तो यहाँ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सो 0 का इज इक्वल टू 0, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक चेक लगाया कि a और b को 0 नहीं होना चाहिए, अदर देन 0 हो सकते हैं, और ये दोनों कांस्टेंट होंगे, और x जो है वो वेरिएबल होगा, और इसका जो पावर है वो है 1, क्योंकि वो अभी हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज उसको हमने नोट करना है, यहाँ पे है 2x पावर 2। इसको रीड हम कैसे करेंगे, 2x पावर 2, या 2 को अगर पावर में अगर 2 हो तो उसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं 2x स्क्वायर, अगर 3 हो 2x क्यूब, इस तरह अगर 4 हो 2x पावर 4, अगर 1 हो 2x पावर 1, अगर कुछ भी नहीं है तो 2x पावर 0, यानी x ही नहीं है तो 2x पावर 0, यानी सिंपली हम 2 को इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर जो इसको हम कहेंगे बेस, इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट, और इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट या वेरिएबल। बेस के लेफ्ट पे जो न्यूमेरिकल नंबर है वो पॉजिटिव हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है, उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। सो टू द लेफ्ट ऑफ द बेस या द न्यूमेरिकल वैल्यूज, द रियल वैल्यूज टू द लेफ्ट ऑफ द बेस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। व्हाट इज बेस? बेस वेरिएबल भी हो सकता है, बाज़ जगह पे अगर आगे हम देखेंगे कांस्टेंट भी हो सकता है। बेस इसको हम इसलिए कहेंगे कि पावर की नीचे जो वैल्यू होगी, जो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, उसको हम बेस कहेंगे। सो बेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको हम एक्सपोनेंट या सॉरी यहाँ पे पावर हम कहेंगे, ये हो गया पावर। सो 2x स्क्वायर, ये कोफिशिएंट, बेस और ये वेरिएबल। अगर एग्जांपल दी गई 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे अगर देख लें, अगर इसे कंपेरिजन ये x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम a कहेंगे, और यहाँ पे है 2 प्लस यहाँ पे है b, तो b इज इक्वल टू 4। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल जिसके लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, तो हमने कंसिडर करना है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू है वो है 1, नॉट अदर देन 1। और यहाँ पे
प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी, बी को हमने -4 लिखना है ना कि पॉजिटिव, क्योंकि जो जनरल फॉर्म है वो यहाँ पे प्लस है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं प्लस इंटू -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए 1 हुआ, ये प्लस ये फॉर्मूले का है, तो बी -4 हो गया। अब लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। पहले तो ये कि आपने जो इक्वेशन है उसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। आगे हम इसके फर्दर सोल्यूशन करेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है सोल्यूशन में कि जो अननोन वैल्यू है, सोल्यूशन का मतलब ये है कि जो अननोन वैल्यू है, जो वेरिएबल है, उसकी जगह हमने कौन सा कांस्टेंट रखना है कि लेफ्ट पे और राइट पे दोनों इक्वलिटी आ जाए। तो हमने ये जो अननोन है इसको हमने रहना है कैसे, लेफ्ट साइड पे अमूमन जो अननोन चीज है वो हमने लेफ्ट पे रखते हैं। तो लेफ्ट पे x को हमने रखना है, यानी जितनी भी जो भी वेरिएबल होगा लेफ्ट पे हमने अकेला उसको रखना है। तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे भी कांस्टेंट हो सकते हैं कोएफिशिएंट में, तो आगे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एक मेथड है वो हम यूज करेंगे आगे। यहाँ पे है -4, तो x के साथ -4 एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये चीज हमने नोट करनी है। अगर लेफ्ट पे एक नंबर माइनस हो, उसको हम एक मेथड ये है कि उसको हमने राइट पे शिफ्ट करना है, वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे खत्म करेंगे, राइट पे लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पे अगर देखिए x - 4 इज इक्वल टू 0, अगर एक नंबर पॉजिटिव है लेफ्ट पे तो राइट पे हमने नेगेटिव लिखना है, उसको लेफ्ट से खत्म करना है। और अगर एक नंबर मल्टीप्लाइड है तो दूसरी साइड पे वो डिवाइड होगा, और अगर एक डिवाइड है तो दूसरी साइड पे वो मल्टीप्लाइड होगा। कैसे होगा वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देख लेंगे। तो एक और मेथड है, अगर हम वो एक प्रॉपर मेथड है। अगर -4 को हमने खत्म करना है, क्या मतलब है, यानी x के साथ हम 0 ले आएंगे। क्यों? क्योंकि 0 x के साथ यानी उस पर कोई असर नहीं डालता, x ही रह जाता है। तो 0 हम कैसे लाएंगे, ये अब क्वेश्चन है। तो -4 के साथ अगर हम +4 ले आए, यानी अगर एक नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको जब हमने खत्म करना है तो उस साइड पे भी और दूसरे साइड पे भी हमने उसका एडिटिव इनवर्स लेना है। प्लस और माइनस के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक नंबर मल्टीप्लाइड हो और डिवाइड हो तो उसके लिए हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके आना है। तो -4 + 4 यहाँ पे कैंसिल होंगे, 0, x + 0 इज इक्वल टू x, और यहाँ पे भी +4 हमने ऐड किया और दूसरी साइड पे भी +4 हमने ऐड किया, तो यहाँ पे कैंसिल आउट, तो 0 + 4 तो ये हो गया 4। तो x + 0 इज इक्वल टू x और 4 अपनी जगह पे, so x इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू आनी है वो है 4। अगर हमने यहाँ पे 4 लिखे तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट साइड से भी 0 आ रहा है और राइट साइड से भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा वैल्यू